Hello students, hope you are doing well. Now let's discuss a question of inequality. Now see the question. The interval for the values of x satisfying 2x upon 2x square plus 5x plus 2 greater than 1 upon x plus 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, और वो उस वैल्यू को बारे में, और अगर वैल्यू रेंज में है इंटरवल में तो उस इंटरवल को बताना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि ये सब क्वेश्चन कहने के वेविक और मैथमेटिकल के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें तो हम पॉजिटिव निगेटिव बात होती है तो सारे के सारे टर्म्स को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके, नाउ सी लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो आपका टू, तो ये फैक्टराइजेशन में बनेगा कितना, 2x प्लस 4 प्लस 1 बन जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 1 बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक ब्रैकेट आएगा 2x प्लस 1। अनदर ब्रैकेट पे अगर देखा जाए तो आपका बनना चाहिए आई थिंक x प्लस 2। एक बार फैक्टराइजेशन आप क्रॉस चेक कर लें, अगर फैक्टराइजेशन में किसी को डाउट है एक बार देख लें आप। ये फैक्टराइजेशन बना 2x अपॉन 2x प्लस 1 एंड x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इनकेस अगर हम एलसीएम लेते हैं तो दिस कम्स टू x प्लस 1 2x प्लस 1 x प्लस 2। ऊपर के पार्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं 2x विल बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस, और नीचे वाला पार्ट अगर ट्रांसफर होकर जाएगा तो पूरा का पूरा पार्ट बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ओके, नाउ सी मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफाई करते हैं, दिस आर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई आपका न्यू डिनोमिनेटर का पार्ट ऐसे ही फैक्टराइज फॉर्म में ही रहने दें, आप उसको चेंज मत करें। ओके, न्यूमरेटर से देखें तो आपका कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है। आपका ये 2x स्क्वायर कैंसिल होगा, 2x माइनस 5x विल बिकम माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 2x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। आपको पता है साइंस के मेथड में अगर हम यूज करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, इसलिए न्यूमरेटर के पार्ट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का पार्ट, तो आपको पता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का फेस चेंज होगा। फेस चेंज होने का मतलब ये होगा, अगर वो लेफ्ट साइड ओपन है तो राइट ओपन होगा, दैट मीन्स अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इस तरीके से अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक तरह से एक एक्सप्रेशन बन गया पॉजिटिव के टर्म्स में। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में, आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बात की जाती है तो एक्स की वो वैल्यू जहाँ भी है जीरो बने। क्रिटिकल पॉइंट्स पर अगर बात करते हैं तो एक्स की वैल्यू 3x प्लस 2 अगर जीरो होगा तो दिस विल कम माइनस 2/3, एक्स प्लस 1 जीरो होगा तो -1, 2x प्लस 1 जीरो होगा तो -1/2, एंड एक्स प्लस 2 जीरो होगा तो -2। ध्यान रखना है कि दिस द पॉजिटिव और निगेटिव के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट हमेशा एक्सक्लूड किए जाएंगे, बट ये एक्ट करेंगे एज अ बैरियर जिसके अबाउट हम प्लस और माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपकी ये आगे नंबर लाइन, आप क्रिटिकल पॉइंट शो करते हैं तो -2 आपका लेफ्ट मोस्ट पार्ट में जाएगा -2। देन अगर देखें तो आपका नंबर आएगा -1। देन आपका -2/3 और -1/2 में, तो ये आपका आ जाएगा -2/3, और ये नंबर हो गया आपका -1/2। इस तरीके से नंबर्स तो आपके नंबर लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आपको साइन डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे राइट साइड से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके ना,
वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ नेगेटिव बिकॉज दिस इज द लेस देन जीरो। जिस जिस पोर्शन में नेगेटिव है वो आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एक सेक्शन बनेगा -2 to -1 जहाँ पे नेगेटिव है यूनियन। अनदर पार्ट बनेगा -2/3 -2/3 to -1/2 क्योंकि इन दो सेक्शन में इन दो इंटरवल में कहीं ना कहीं एक्स आपका नेगेटिव है। तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन -2/3 to -1/2। होप यू अंडरस्टूड। इनके साथ कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। थैंक यू।